नाम सद्गुरु से लेना श्रेयस्कर है? क्या नाम सद्गुरु से ही लेना जरूरी है या उसे अपनी पसंद के अनुसार लिया जा सकता है? वास्तव में भगवान का नाम स्वयं सिद्ध और पूर्ण है। उसे दूसरी किसी चीज से पूर्णता प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए सद्गुरु से ग्रहण किया गया नाम और अपनी पसंद से लिया गया नाम, इन दोनों में कोई भिन्नता नहीं है। फिर भी सद्गुरु से प्राप्त नाम का एक विशेष महत्व है, और वह यह है कि सद्गुरु उस नाम के पीछे शक्ति के रूप में होते हैं और नाम स्मरण करने में उनकी सहायता सीधे आपको मिलती है। इस प्रकार आपके द्वारा किया गया नाम स्मरण उनकी शक्ति से ही हो रहा है। यह अनुभूति बनी रहती है और मैं नाम स्मरण कर रहा हूं, ऐसा अहंकार उत्पन्न होने की संभावनाएं समाप्त हो जाती हैं। सद्गुरु की आज्ञा का पालन करते करते साधक को नाम की मधुरता का अनुभव होता है, और जब वह नाम अधिक मात्रा में ग्रहण करता है तो उसका आत्मा तृप्त हो जाता है। इसलिए सद्गुरु से नाम लेना आवश्यक है। सद्गुरु से मुलाकात होने तक अपना नाम स्मरण करते रहना चाहिए, क्योंकि वही नाम स्मरण आपको सद्गुरु की भेंट कराने में सहायक है। वैसे देखा जाए तो पहले संत की भेंट होना कठिन है, और यदि मान लो भेंट हो भी जाए तो उन पर विश्वास करना उससे भी कठिन होता है। इसीलिए नाम का साधन नियमित रूप से करते रहना चाहिए। चीनी रखी जाए तो चींटियों को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती, वे स्वयं उसका पता लगा लेती हैं। उसी प्रकार आप चीनी बन जाइए, संत स्वतः आपकी ओर आकर्षित होंगे। चीनी बने का अर्थ है संतों को प्रिय लगने वाला पात्र बने। संतों को क्या प्रिय है? भगवान का अनुसंधान और अखंड नाम स्मरण। इनके अलावा और किसी भी चीज से उन्हें प्रेम नहीं होता। इसीलिए अपने हृदय में नाम की ज्योत को अखंड जलते रहने दें। सद्गुरु आपके पास स्वयं आकर आप पर कृपा की वर्षा करेंगे। अब यदि इस प्रकार सद्गुरु ने नाम दिया तो किसी को लग सकता है, मैं तो पहले ही से राम राम जप रहा था, अब सद्गुरु ने भी वही नाम दिया, फिर इसमें नया क्या है? लेकिन अंतर विशेष है, क्योंकि इसमें मैं ही करता हूं। यह अहंकार त्यागना पड़ता है। सद्गुरु से नाम ग्रहण करने से कर्तापन का अभिमान समाप्त हो जाता है। खीर को बिगाड़ने के लिए नमक का एक ही बड़ा टुकड़ा पर्याप्त है, उसी प्रकार अभिमान सभी साधनों को नष्ट कर सकता है। इसीलिए अभिमान का त्याग आवश्यक है। भगवान के नाम को औषध मानना चाहिए। भगवान की प्राप्ति है उसका फल, और औषध का अनुपान यह है कि जितना बताया गया है उतना ही करें, अधिक न करें। औषध सतत थोड़ा थोड़ा कर निरंतर ग्रहण करना चाहिए। डू साधारण शब्दों का आधार भी बड़ा होता है, फिर भगवान के नाम का आधार कितना बड़ा होगा।